आ रही है पाकिस्तान से जुड़ी हुई ये खबर है कि अजहर मसूद भागकर अफगानिस्तान पहुंच चुका है। ये भी खबर है कि पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान जिले में हुए आत्मघाती हमले में 13 सुरक्षा कर्मियों की मौत के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से जुड़ी गुलाम खान सीमा को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया है। इसके अलावा पहले रिपोर्ट आई थी कि जैश ए मोहम्मद आतंकी मौलाना मसूद अजहर डर के मारे अफगानिस्तान भाग गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही उसे डर है कि फिर हमला हो सकता है, जिस कारण उसने तालिबान से शरण मांगी थी। क्या अब सीमा बंद होने से मसूद की पाकिस्तान में एंट्री बैन हो गई है? क्योंकि दिल की गंभीर बीमारी से पीड़ित बताया जा रहा है अजहर मसूद, और कराची में उसे जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए, जहां से वो छिपकर दवाइयां भी लेता है। उसकी हालत ऐसी है कि डॉक्टर ने उसे बोलने से भी मना किया है। ऑपरेशन सिंदूर में अजहर के परिवार के कई सदस्य मारे गए हैं। इस बीच वो अपने छोटे भाई मौलाना तलदा को भी अफगानिस्तान ले गया और उसे आतंकी शिविर की देखभाल की जिम्मेदारी भी दे दी है। पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि भारत अब चेतावनी नहीं बल्कि सीधी कार्रवाई करेगा। तो क्या यह मान लिया जाए कि मसूद अजहर डर गया है, वो खूंखार आतंकवादी है, भारत में कई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे चुका है, या फिर से कोई नाटक नौटंकी या ऐसी कहानी बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि आतंकवादियों के साथ मिलकर पाकिस्तान बनाता रहता है। अजय जांड्याल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं के पास चलेंगे। अजय, हकीकत क्या? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर आप देखें मनोज, पिछले कुछ समय में जो कार्रवाइयां भारत की हुई हैं, उसके बाद पाकिस्तान में बैठे इन आतंकियों के पास और कोई चारा नहीं है कि वो वहां से भागें, क्योंकि जिस तरीके से मसूद अजहर का हेडक्वार्टर टारगेट हुआ, हाफिज सईद का हेडक्वार्टर टारगेट हुआ, उसके बाद इन्हें ये लग गया था कि भारतीय सेना, वायुसेना जो है इनको तलाश रही है। किस्मत अच्छी थी कि उस वक्त ये लोग वहां मौजूद नहीं थे, बच गए। मगर उसके बाद जो ताजा जानकारियां हैं, उसके बाद ये पता चला है कि मसूद अजहर जो है वो इस वक्त जो है अफगानिस्तान में शरण लिए हुए है। और इतना ही नहीं बल्कि अपने भाई तला को भी ये वहां ले गया है ताकि वहां पर उसकी जान बचाई जा सके। क्योंकि अगर आप देखें तो जिस तरीके से पाकिस्तान में मौजूदा हालात हैं, चाहे वो टारगेट किलिंग जो अननोन गनमैन कर रहे हैं, या फिर जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये बचे हैं, उसके बाद ये रिस्क नहीं लेना चाहते, और इसलिए पाकिस्तानी सेना के सुझाव पर इन्हें अफगानिस्तान जो है वो पहुंचाया गया है ताकि ये लोग वहां पे सरवाइव कर सकें और आतंक का जो पाकिस्तान का नेटवर्क है उसमें कोई किसी तरह का नुकसान ना हो, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी जो मंसूबे हैं, नापाक इरादे हैं, उसमें भी कामयाब हो सके। अजय, ये लगातार संकेत जो निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो फिर भी सुरक्षित रह सकता है, लेकिन तालिबान के साथ तालिबान की सरकार वहां पर मौजूद है। अफगानिस्तान में जो सरकार है, भारत की सरकार के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। क्या माना जाए कि अफगानिस्तान में तालिबान की शरण में मसूद अजहर ज़्यादा सुरक्षित रह सकता है या पाकिस्तान में? ये दरअसल पाकिस्तान के जो हैं काफी सेना के अफसर और कई कैंप जो हैं वो जो उनकी जो कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहे थे अफगानिस्तान में, वहां उनकी मौजूदगी है। और इसीलिए इस चीज की जो जानकारियां जो मिली हैं और खबरें जो आई हैं, क्योंकि आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में कोई सेफ जगह इन लोगों के लिए रही नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में लगातार सेना का अपना सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो गया है। ऐसे में पीओके के इलाके में ये लोग नहीं रह सकते थे, क्योंकि इन्हें पता था कि भारतीय सेना कभी भी कोई एक्शन कर सकती है। और ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा है, कि जो बयान बार बार प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के आते हैं, उसके बाद इनको अभी भी इस चीज का डर है पाकिस्तान को कि कहीं आतंकी ठिकानों के साथ साथ आतंकी कमांडरों का भी सफाया ना हो जाए। तो ऐसे में माना जा रहा है कि हाफिज सईद या मसूद अजहर हों या बाकी जो इनके आला कमांडर हैं आतंकी के संगठनों के, इनको शरण जो है वो अफगानिस्तान में ही मिल सकती है और बाकी कहीं नहीं। और वहां पर भी इन्हें सेना की सुरक्षा में रखा गया है। आपको ये भी बता दूं कि हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, या फिर बाकी जो आतंकी कमांडर इस वक्त पाकिस्तान में बचे हुए हैं,
वो लोग भी सेना की प्रोटेक्शन में रहते हैं, ना कि अपने जो लोग हैं उनके साथ ये नहीं रह पा रहे हैं। हाँ, अच्छा, बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक बात और पूछना चाहता हूँ। ये भी कहा जा रहा है कि वो दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रहा है मसूद अजहर। उसको दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टरों की देखरेख की ज़रूरत पड़ती है, और यही कारण है कि उसने अपने भाई तालदा को आतंकी कैंपों की जिम्मेदारी दे दी। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो जिस तरीके से पहले हाफिज सईद बीमार हुआ था, अस्पताल में काफी समय रहा, और उसके बाद हाफिज सईद की जो एक्टिविटीज होती थी वो कम हो गई, और उसकी जगह उसके बेटे तला सईद ने जो है वो इस कमान को संभाला। तला सईद हो, सैफुल्लाह हो, ये तो जो है वो सामने आए जिनको जिम्मेदारियां दी गई। मगर उसके साथ साथ जो मसूद अजहर की बात की जाए तो मसूद अजहर ने भी अपने भाई को जो है इस चीज की जिम्मेदारी दी है, और इसके लिए पूरी ट्रेनिंग जो है उसको दे दी गई है। ट्रेनिंग, खैर ये लोग खुद चीजों को बेहतर समझते हैं, क्योंकि ये लंबे अरसे से आतंकवाद के इस नेटवर्क को चला रहे हैं, तो इसलिए इसने मसूद अजहर के भाई को भी इसकी जिम्मेदारी जो है वो दे दी गई है। और मसूद अजहर जो है वो डॉक्टर्स की निगरानी में रहता है, क्योंकि उसे 2 बार, जो पिछले 1 साल में 2 बार उसे कार्डियक अरेस्ट जो है वो आ चुका है। तो ऐसे में इस चीज की आशंका है कि मसूद अजहर जो है वो ज्यादा बीमार है, और इसी वजह से उसे पाकिस्तान से भी दूर रखा गया, ताकि यहाँ पर अगर कहीं निशाना बने तो कोई इमरजेंसी बने तो वो कहीं चर्चा में ना आ जाए। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तमाम जो बड़े आतंकी कमांडर थे इनको अंडरग्राउंड कर लिया गया था, क्योंकि भनक पाकिस्तान को ये लग चुकी थी कि पाकिस्तान में जो हमला होने वाला है वो पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर होगा, सेना के ठिकानों पर या एयरफोर्स पर नहीं। मगर जब पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ तो पाकिस्तान ने उसके बाद जब भारतीय सिविलियन इलाकों को टारगेट करने का प्रयास किया तो उसकी जवाबी कार्रवाई में उनके जो डिफेंस थे, उनके एयरफोर्स के ठिकाने थे, उनको नष्ट किया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजय जांडाल का, जो विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं।